क्या सचमुच कोई ऐसा दान है जिसे यदि मनुष्य बुढ़ापे से पहले कर ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? गरुड़ पुराण पुराण में ऐसे कई दानों का वर्णन मिलता है, लेकिन एक दान को विशेष रूप से अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। आखिर वह कौन सा दान है और क्यों कहा जाता है कि उसे समय रहते कर लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तहलका ज्ञान में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर देना। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में माना जाता है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप, पुण्य और मोक्ष से जुड़े अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। आज की कहानी हमें यह समझाती है कि दान केवल धन देने का नाम नहीं, बल्कि एक पवित्र भावना है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। दान को ऐसे पुण्य कर्मों में गिना गया है जो व्यक्ति के जीवन के मृत्यु के बाद की मात्रा या यात्रा दोनों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान और जलदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान पर अन्नदानम परम दानम, अर्थात अन्नदान को सर्वोच्च दान माना गया है, क्योंकि भोजन ही वह माध्यम है जिसे ग्रहण करने पर आत्मा को शांति मिलती है, जिससे जीवन चलता है। जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि मानवता की सेवा करता है। बुढ़ापे से पहले दान क्यों करना चाहिए? गरुड़ पुराण से प्रेरित पारंपरिक मान्यताओं में कहा जाता है कि मनुष्य को दान तब करना चाहिए जब वह स्वयं सक्षम हो। यदि व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल धन इकट्ठा करता रहे और अंत समय में दान की सोचे तो उसका महत्व उतना नहीं माना जाता जितना कि निस्वार्थ भाव से समय रहते किए गए दान का। दान का वास्तविक अर्थ है त्याग, करुणा और सेवा। अब सवाल आता है, क्या दान करने से स्वर्ग निश्चित हो जाता है? यह एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन कर्मों के आधार पर किया जाता है। किसी एक कार्य से स्वर्ग निश्चित हो जाना या धार्मिक मान्यताओं की लोकप्रियता व्याख्या हो सकती है, लेकिन ग्रंथों का व्यापक संदेश है कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात सत्य, सेवा, दया, धर्म और दान से सभी मिलकर मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इस कथा का संदेश ये नहीं कि केवल एक दान करके आप सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, बल्कि संदेश ये है कि जब तक जीवन है तब तक सेवा का अवसर है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, भूखों को भोजन कराता है और निस्वार्थ भाव से दान करता है, वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में अन्नदान को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति केवल कर्म से नहीं, बल्कि पूरे जीवन के अच्छे कर्मों, दया और धर्म के पालन से जुड़ी मानी जाती है। हमें जीवन में दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, भूखों को खाना भी खिलाना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपको गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण और जीवन के अन्य रहस्य जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों, इस कथा से पता चलता है कि हमें अपने जीवन में दूसरे जीवों पर दया करना, अपने धर्म पर चलना और भूखों को खाना खिलाने से ही हमें अपने जीवन भर यही काम करने से
स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।